पेट्रोल महंगा होने का इम्कान, खतरे की घंटी बज गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बरकरार रखना नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान इन सब्सिडीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने बनने वाली नई हुकूमत के खिलाफ चाल चली। नई हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल की कीमतें बहुत कम कर दी और मुल्की खजाने को बहुत नुकसान पहुँचाया। IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। 7वें बेल आउट पैकेज पर IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात वाशिंगटन में जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की PTI के एहसास प्रोग्राम की तारीफ़। कहा सिर्फ एहसास प्रोग्राम से गरीबों को फ़ायदा हुआ। अफसोस है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर सब्सिडी से अमीरों को फ़ायदा होता है। PTI हुकूमत ने मुझे तकरीबन 5 महीने जेल में रखा। बहुत सी किताबें पढ़ने का मौका भी मिला। मैं समझता हूँ कि टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए जिससे सिर्फ गरीब फ़ायदा उठा सकें। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान सर उठाने लगा। सूबे को पंजाब से आटे की तरसील 4 रोज से मुकम्मल बंद। डीलर्स के मुताबिक एक ट्रक आटे या गंदम की तरसील भी नहीं हुई। यही सूरत हाल रही तो सूबे में आटे का बहरान पैदा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमएल वली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा को 2 लाख मेट्रिक टन आटा देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को आटे की मज़ीद ज़रूरत हुई तो मज़ीद आटा खरीदेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। अमन अमान पर इजलास की सदारत करेंगे। जिगर के अस्पताल समेत तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में एक और मुलाकात। मिसाक जमहूरियत और आइंदा के लाए अमल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म करके तारीख रकम की। इमरान खान ने मईशत और खारजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुँचाया। जमहूरियत की बहाली के सफ़र को लेकर चल रहे हैं। मिसाक जमहूरियत के अधूरे एजेंडे को मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भुट्टो का नवासा नवाज शरीफ से सीटों की भीख मांगने लंदन गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में एक भी नशिस्त हासिल करने की ताकत नहीं रखती। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से पंजाब में 10 सीटें मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध की नशिस्तों का सौदा पंजाब की सीटों पर कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने टेलीग्राम के सियाक़ो सबाक और मवाद पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बार फिर कमेटी को बताया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी ने गुज़श्ता इजलास के एलामिये की तौसीक भी कर दी। अमरीका का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नेशनल सिक्योरिटी इजलास में बयान का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा हमेशा से कह रहे हैं कि अमरीका की मुदाखलत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान से देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका की मुफाद के लिए अहम समझा। तहरीक-ए-इंसाफ ने मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कौमी सलामती कमेटी के एलामिये ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। इमरान खान का एक एक हर्फ सच था। क्या यह हकीकत नहीं कि पाकिस्तान की माफ़ी को इमरान खान के हटाए जाने से मुंसलिक किया गया? मामले की तह तक पहुँचने के लिए बिला ताख़ीर बाइख्तियार अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाए। अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ओपन होनी चाहिए। बंद कमरे की गुंजाइश है, न इसे कबूल किया जाएगा। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। बिजली बंदिश और सख्त गर्मी से शहरियों को दोहरी मुश्किलात। लाहौर में 7, रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में बिजली की 12 घंटे तक बंदिश। कोयटा में 9 घंटे, मुल्तान में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। गुजरावाला में 12, हैदराबाद में 13 घंटे तक बिजली की बंदिश।
कराची में भी बिजली की लोड शेडिंग। लियाकताबाद, FB एरिया, नाजिमाबाद और बफर जोन में सहरी के औकात में भी बिजली गायब रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, इसलिए चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आरजी तौर पर बढ़ाया गया है। कराची में II चुंदरीगढ़ रोड पर बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, वाक़े के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस स्क्वाड के जाने के बाद रोड खोल दिया गया, मुजाहिरीन मुंतशिर। रवां साल 81,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। सऊदी हुकूमत ने हज कोटे का ऐलान कर दिया। 65 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद हज अदा नहीं कर सकेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ के लिए सदर ममलिकत आईनी फ़र्द को मुकर्रर करें। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, पंजाब 21 रोज़ से वज़ीर आला के बगैर चलाया जा रहा है। आवाम गैर फाल सूबाई हुकूमत की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। सदर इस आईनी बहरान को जल्द कानून के मुताबिक ख़त्म करें। उम्मीद है कि सदर ममलिकत गवर्नर पंजाब के ख़त का इंतज़ार नहीं करेंगे। अदालत की फैसले की कॉपी सदर को भिजवाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अदालत का सदर को अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं। सदर पाकिस्तान को फरीक नहीं बनाया जा सकता। पेशावर में MPA हॉस्टल से प्रोडक्शन ऑर्डर पर आने वाले रुकन असेंबली फैसल जमान फरार। फैसल जमान पर PTI रहनुमाओं के कत्ल का इल्ज़ाम है। सूबाई हुकूमत ने MPA हॉस्टल को सब जेल करार दे रखा था। हुकूमत का ECL रूल्स में बड़ी तरमीम का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल करने का सबूत देना होगा। इल्ज़ाम साबित न होने पर 120 दिन में नाम निकाल दिया जाएगा। नए कानून से 3000 लोगों को फ़ायदा होगा। तरामीम दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद पर लागू नहीं होगी। फवाद चौधरी ने कहा, क्रिमिनल काबीना ने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अमली तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ख़त्म कर दी। गवर्नर सिंध, स्पीकर कौमी असम्बली समेत काबीना के 2 तिहाई अरकान खुद ECL पर हैं। विफाकी काबीना के अरकान कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराइम में जमानतों पर हैं। वज़ीर ममलिकत खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि टेलीग्राम खुद पढ़ा है, साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। डोनाल्ड लू के साथ होने वाली मुलाकात वफूद की सतह पर नहीं थी। मुलाकात में सिफारती और गैर सिफारती बातें होती हैं। असद मजीद ने प्रोफेशनल तरीके से सिफारिश की, मगर सियासत की नज़र कर दिया गया। मरासले के बारे में शाह महमूद कुरैशी को बताया गया था। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा कि मरासला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया था। शाह महमूद कुरैशी को एक मुहिब वतन ऑफिसर ने खुफिया इतला दी। शाह महमूद कुरैशी ने मरासला हासिल करके इमरान खान तक पहुंचाया। फिर मशवरा दिया गया, अभी चुप कर जाएं, इस पर बात न करें। बार बार कहा गया, मरासले का जिक्र न करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी इजलास के बयान के बाद साजिश की बहस दफन हो गई। कोई साजिश नहीं हुई, इसे साजिश दिखाने वाले असल में साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मौक़िफ़ इजलास में रखा। उनके मरासले के तनाज़ुर और मवाद का जायज़ा लिया गया। झूठ को खबर बनाकर पेश करना पाकिस्तान के कौमी मफाद के गले पर छुरी चलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामी ने इमरान खान का झूठा बयानिया दफन कर दिया। ये वाज़ेह हो गया कि बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान ने झूठ पर मबनी कहानी के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश की। इमरान खान की सियासत झूठ से शुरू होकर झूठ पर ख़त्म होती है। बनी गाला सड़क बनवाने के लिए इमरान खान ने महज 30 लाख रुपए दिए। इस्लामाबाद के साबिक मेयर शेख अंसर अजीज़ का बनी गाला सड़क पर मुतालिक दावा। कहा कि इमरान खान का दिया गया पे ऑर्डर रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने सिर्फ एक बार अदायगी की, इसके बाद कोई अदायगी नहीं की। बनी गाला की बाकी सड़क मियां नवाज शरीफ ने वजारत उस्मा संभालने के बाद बनवाई थी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस एक मरीज़ इंतकाल कर गया। मज़ीद 82 कोरोना केसेस सामने आए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.41% रही। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 19,846 टेस्ट किए गए।
इस्लामाबाद शहजाद टाउन में पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। जाए वक़्वा से पिस्टल बरामद। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में फायरिंग से 4 अफराद जान से गए। RPO फैसलाबाद ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में खेतों में बकरियां चराने पर 15 साला बच्चा कत्ल। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन आखोंद की शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तरक्की और खुशहाली का बाइस जोर दिया। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा, इलेक्शन इस्लाहात हमारी अवलीन तरजीह हैं। मईशत ठीक हो गई तो हुकूमत 1.5 साल चलेगी, मईशत ठीक ना हुई तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मज़ीद कहा कि गारंटी देता हूँ कि नैब बंद नहीं होगा। नैब के कानून में रिफॉर्म्स लाएंगे। नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत का ईद के अय्याम में रेलवे के किराए में 30% कमी का ऐलान। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, रेलवे मुलाजमीन और पेंशनर्स को बर वक्त तनख्वाहें मिलेंगी। ईद के तीनों दिन रेलवे के किराए में 30% तक रियायत होगी। कराची में सुपर हाईवे के करीब तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जा बहक। बच्चों की उम्रें 14 से 15 साल के दरमियान है। चिश्तिया में ट्रैफिक हादसा, खवातीन समेत 5 अफराद जा बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा कार, मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम से पेश आया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के स्कूलों में असातिज़ा और तलबा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का मोबाइल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लाखों मुअत्तकिफीन मसाजिद में गोशा नशीन हो गए। माह मुबारक के आखिरी अशरे में मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाएंगी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में भी शहरी एहतिकाफ में बैठे। उख़ुवत के बानी डॉक्टर अमजद साक़िब नोबेल इनाम बराए अमन के लिए नामज़द। डॉक्टर अमजद साक़िब को माल्टा के सफ़ीर ने नामज़द किया। उख़ुवत फाउंडेशन ने 50 लाख से ज़ायद घरानों को बिला सूद कर्ज फराहम किया। ईद उल फितर के लिए शॉपिंग का सिलसिला जोरों शोर से जारी। मौजूदा दौर में कपड़ों में जिद्दत आने के बावजूद दुपट्टे रंगने की रिवायत आज भी बरकरार है। ख़वातीन के लिए मैचिंग दुपट्टा रंगवाना लाजिम है। ईद उल फितर के करीब आते ही लजीज फेनियों की तलब बढ़ गई। लाहौर में खस्ता और लजीज फेनियाँ खुसूसी ऑर्डर पर तैयार की जा रही हैं।